एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले सेमेस्टर 1 जो आप लोगों का सब्जेक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस CC3। इस विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर दे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाए। वहां से आप लोग को सारी PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ये विद्या इस पेपर है। ठीक है, विद्या इस पेपर। और अगर सब्जेक्ट की बात कर लिया जाए तो आपका ये जो सब्जेक्ट है देखिए यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस CC3। ठीक है, तो आप लोग को यही विद्या इस पेपर पढ़ना है। अगर मार्केट में अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को मेरे चैनल के थ्रू से सब करवाया जाएगा और आसान शब्दों में। स्वास्थ्य की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, आपको किसका यहाँ पे कंसेप्ट बताना है तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा किस प्रकार से यहाँ पे आसान शब्दों में। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का स्तर उस राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी भी अगर राष्ट्र की उन्नति होती है तो वहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य पर ही होती है। ठीक है, निर्भर होती है। अगर वहाँ का मनुष्य सही नहीं रहेगा, अगर वहाँ के नागरिक सही नहीं रहेंगे तो राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा, ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक युग में वही राष्ट्र महान बन सकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। चलिए कितना अच्छा बात बोल रहा है कि अगर मनुष्य अगर सही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा राष्ट्र उन्नति कैसे करेगा। अगर मनुष्य हर वहाँ के जितने भी जनता हैं, जितने भी नागरिक है, अगर वहाँ वो लोग स्वस्थ रहेंगे, वो लोग अच्छे से रहेंगे, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जिस राष्ट्र के नागरिक पूर्ण रूप से स्वस्थ स्वस्थ है हो, ठीक है ये हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के इतिहास में ऐसे अनेक, चलिए आगे देख लेते हैं, अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जिन देशों के नागरिक स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत है, सजग है, उन देशों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। शायद इसलिए इमर्सन ने कहा है स्वास्थ्य ही प्रथम धन है। देखिए अगर बात कर लिया जाए जिस देश के नागरिक काफ़ी स्वस्थ है उन देशों की अगर बात कर लिया जाए तो वो जो देश है बहुत उन्नति के कगार पे है, यानी विकसित, बहुत ही विकसित है। जिन देशों का जो नागरिक है वो बहुत ही स्वस्थ है, उन देशों का जो अगर बात कर लिया जाए उन्नति की तो वो सबसे फर्स्ट में है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक इमर्सन नाम है जो आपका लेखक है इमर्सन, इनके अनुसार स्वास्थ्य यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य ही प्रथम धन है। सबसे फर्स्ट में आपका जो धन का अगर बात कर लिया जाए तो स्वास्थ्य ही सबसे प्रथम धन है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। वो सब इसीलिए अगर स्वास्थ्य आपके पास नहीं रहेगा, आप शरीर से सही नहीं रहिएगा तो फिर काम कैसे कीजिएगा, पैसा का क्या मतलब है आपका, अगर अगर शरीर ही आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए स्वास्थ्य ही प्रथम धन है। सबसे फर्स्ट क्या है, हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। समझ में आ गया इतना दूर तक? चलिए चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ व्यक्ति स्वास्थ्य को शरीर की कार्य, यहाँ पे कार्य होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है तो आप लोग सुधार लीजिएगा, कार्य करने की क्षमता समझते हैं तथा कुछ व्यक्ति शरीर के सुंदर होने होने को ही स्वास्थ्य समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ व्यक्ति जो है शरीर को जो कार्य करता है उसी को वो लोग क्या समझता है कि हमारा शरीर स्वास्थ्य है, अगर हम काम करते हैं तो हमारा शरीर स्वास्थ्य है। ठीक है, और कुछ व्यक्ति क्या मानते हैं, अगर हम सुंदर है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें निम्न परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सारे जो निम्न परिभाषा है, बहुत सारे जो विद्वान है, बहुत कुछ कहे हैं तो उनको आपको जानना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है क्या है, JF विलियम के अनुसार ये जो कहा है वो क्या क्या कहा है यहाँ पे देख लेते हैं। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, ठीक है, जिससे व्यक्ति का दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वेकन के अनुसार स्वास्थ्य शरीर आत्मा की अतिथि भवन और दुर्बल तथा रुगुन शरीर आत्मा का कारागृह है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य जो है आत्मा का अतिथि है। अगर स्वास्थ्य है तब आत्मा हमारा शरीर में वास करेगा, अगर अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हमारा जो शरीर से आत्मा निकल कर चला जाएगा। ठीक है, अगर आप
आप किसी का देखिए अगर शरीर कमज़ोर हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है तो क्या होता है? उसका आत्मा निकल के चला जाता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, स्वास्थ्य है तो हमारे शरीर में आत्मा का वास है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हमारा शरीर में आत्मा का वास नहीं है, ठीक है? तो आप लोग इसको सिर्फ़ समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने जितने भी पॉइंट बताए आप लोग इसको समझिए और एग्ज़ाम में आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं इसको समझ कर, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।